हरे कृष्णा। आज एक वीकली रीडिंग होगा जो 12 राशियों के ऊपर बेस्ड होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 12 राशियां जो है वो 4 तत्वों के आधार पर बेस्ड है, जिसमें आता है जल यानी कि वाटर साइन, अग्नि यानी फायर साइन, वायु मतलब एयर साइन और भूमि यानी अर्थ साइन। तो ये पिकअप पाइल होगा। पहला जो रीडिंग करते हैं वो होगा वाटर साइन के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे और आपको खुद चूज करना होगा कि आप कौन सी पाइल पसंद करते हैं। 3-3 कार्ड लेंगे हम हर एक डेक में से। ये वाटर साइन के लिए ही है, तो आप जो ऑप्शन चूज़ करेंगे उसमें से ही कोई मैसेज आपके लिए हो सकता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इसमें से भी 3 कार्ड लेंगे। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब टैरो में से लेते हैं। इसमें से भी 3 कार्ड आएंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब सेकंड पाइल के लिए देखते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। एक और कार्ड एक्स्ट्रा आ गया है इसमें। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब पाइल नंबर 3 के लिए। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये रीडिंग है वाटर साइन के लिए। ये है फर्स्ट, पाइल नंबर 1,
ये है पायल नंबर 2 और ये है पायल नंबर 3। अब देखते हैं पायल नंबर 1 की रीडिंग क्या आती है। एलिमेंट एक ही है, इसलिए जो वाटर साइन के लिए मैसेजेस है वो आप तक कैसे पहुंचाने हैं ये काम यूनिवर्स देख लेगी। तो आपको सिर्फ पायल चूज़ करनी है। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है इस वीक में आप ऐसी कुछ फैमिली का गेट टुगेदर करने की चाहत दिल में रखेंगे, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें कुछ फैमिली मीटिंग हो। 10 मतलब कंप्लीशन। पैसों को लेके जो भी काम अटका हुआ था वो पूरा होने के चांसेस है। अगर किसी को पेट लेना था और वो हो नहीं पा रहा था पॉसिबल, तो वो काम भी हो जाएगा, उसके भी चांसेस दिख रहे हैं। या तो ऐसा कोई पेट आपके साथ होगा जो आपके लिए लकी है इस वक्त। हो सकता है वो कोई कैट हो या डॉग हो। घर को लेके अगर कोई कुछ सोच रहा था तो वो भी काम अगर अटका हुआ था तो पूरा होने के चांसेस दिख रहे हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे पैशन दिखाई दे रही है, मतलब आप अगर कुछ सोच रहे हैं पैशनेट फीलिंग को लेके तो अपने ही ख्यालों के बवंडर में आप उलझ जाएंगे, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। ये जैसे हवा में हम देख रहे हैं बाकी के वैंड्स उड़ रहे हैं और एक हाथ में है जिसको कंट्रोल किया हुआ है, तो एक ही कोई इमोशन है जो आप पे हावी होने की कोशिश करेगा, ऐसे दुविधा में आपको डालेगा। या ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आप उस इमोशंस को लेके कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस में फंस जाए कि आपको समझ ना आए कि ये इस तरह से क्यों हावी हो रहे हैं। लेकिन आप अगर चाहें तो उन पे कंट्रोल पा सकते हैं, बस ज़रूरत होगी तो उन इमोशन को समझने की। यहाँ पे कैट है, मतलब कोई तो है जो आपको ऐसे सिचुएशन में संभलने की हालत में होगा, जो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स मतलब कम्युनिकेशन। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये एक्शन लेने की पोजीशन में है, तो मतलब आप ऐसा कुछ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं जो काफ़ी दिनों से आप बोल नहीं पा रहे थे या आपने सोच के रखा था कि ऐसा कुछ डिसाइडेड है जो किसी को बताना है, तो वो काम भी पूरा होने के चांसेस लग रहे हैं और आप ऑलमोस्ट रेडी है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए, मतलब एक्शन प्लान के लिए। अब इसमें से देखते क्या मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट है सिंपैथी। तो या तो ऐसा कोई पल सामने आ सकता है जिसमें आपको किसी के बारे में सिंपैथी दिल से महसूस हो सकता है उस इंसान के बारे में आपके दिल में पहले कुछ अलग जज्बात हो, लेकिन अभी जो हालात आप फेस करेंगे उसकी वजह से ये चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। तो कुछ फ़ैसला है या फिर कोई बात है जो एक्सेप्ट नहीं हो पा रही थी, आप रेडी नहीं थे, वो बात आप एक्सेप्ट कर लेंगे। या फिर आपका कोई प्रपोज़ल था जो कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, तो वो इंसान आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर पाने के हालात में दिखाई दे रहा है, मतलब एक्सेप्टेड ऐसा आपको जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है किसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आपको जाना पड़े, या फिर आपके सामने ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा
जिसकी वजह से आपको उन बातों को एक्सेप्ट करना पड़ सकता है जिसके लिए आप रेडी नहीं थे। ब्रोकन हार्ट, शायद किसी ऐसे इंसान से आपकी बात हो सकती है जो ब्रोकन हार्ट है, या फिर किसी एक पल की वजह से आपको ऐसा कुछ पल लग सकता है कि आप ब्रोकन हार्टेड है, लेकिन ये सिर्फ एनर्जी है। और जैसा कि हमने देखा टैरो में इमोशंस है और वो हेवी हो आप पे हावी होने की कोशिश करेंगे, तो ये सिर्फ माइंड गेम्स हैं जो आपको ये एहसास दिला सकते हैं कि आप ब्रोकन हार्टेड है, लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। यू आर सेफ, ये आपको खुद को ही बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है सक्सेसफुल। तो जो भी काम आप पूरा करने की चाहत दिल में रख रहे हैं वो काम सक्सेसफुल होने के चांसेस है। वाइट कलर मतलब पीस है, पिंक कलर मतलब लव के लिए भी है। तो अगर लव लाइफ को लेके आप कुछ सोच रहे हैं तो वो काम भी सक्सेसफुली हो जाएगा, ये चांसेस लग रहे हैं। नेक्स्ट है बिजनेस माइंडेड। थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड होके कुछ बातों के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, या फिर किसी बिजनेस माइंडेड इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है। रिच, ये तो दिल की चाहत भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा इंसान आपसे मिल सकता है जिसको देख के आपको लगे कि हाँ मुझे भी ऐसा ही रिच होना है, या फिर मुझे भी उतने ही एफर्ट्स लेने हैं कि वो सब मैं हासिल कर पाऊँ। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। ये वीकली रीडिंग है, मतलब इस वीक के लिए ही ये एनर्जी टेम्पररी बेस पे हो सकती है, पूरे मंथ की नहीं। अब देखते हैं पाइल नंबर 2। अगर आपने ये पाइल नंबर 2 चूज़ की है तो देखते हैं इसका रीडिंग क्या है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स मतलब कम्युनिकेशन। हम वाटर साइन की रीडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे एयर साइन दिख रहा है, मतलब जिनके साथ आप डील कर पाएंगे वो इंसान एयर साइन का हो सकता है, यानी जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। उनके पास एक पेट हो सकता है, या फिर आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि आपको कुछ पेट लेना है। और यहाँ पे एक हमें फीदर भी दिखाई दे रहा है, तो वो भी इंडिकेट करता है पीस को। तो अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन होगा जो बहुत दिनों से पेंडिंग था, तो वो पीसफुल होने के चांसेस लग रहे हैं। नेक्स्ट है द मैजिशियन। यहाँ पे हम देख पाएंगे कि सॉर्ड भी है, पेंटेकल भी है, वैंड भी है और कप भी है। मतलब ये सभी आपके पास अवेलेबल है, बस आपको चूज़ करना है कि आप कौन सी एनर्जी को प्रेफर करते हैं। अगर आपने सॉर्ड चुना, मतलब आपको कम्युनिकेशन करना है किसी के साथ, तो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर बैंड्स का मतलब ले तो आप पैशनेटली अपनी कुछ फीलिंग्स है तो वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। पेंटेकल्स को देखें तो अर्थ एलिमेंट है, यानी आप कॉइन, मटेरियल थिंग्स, लग्जरी, कंफर्टेबल लाइफ, पैसा, ऐसा कुछ सोच सकते हैं। कप को अगर ले तो इमोशंस के बारे में डीपली जा सकते हैं खुद के ही माइंड में। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन से इमोशंस को चूज़ करते हैं और उसको किस तरह से हैंडल करना है, ये भी आप ही तय करेंगे। और यहाँ पे भी एक कैट है, तो मतलब आप पे नज़र रखे हुए भी कोई है
जो आपको इस एनर्जी के साथ डील करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग मतलब अगर आप एक फेमिनिन पर्सन हैं तो हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उस इंसान को ऐसे कंफर्ट लेवल बहुत पसंद हो, केक खाना पसंद हो सकता है, या फिर डाइन वाइन का शौक़ हो सकता है। और यहाँ पे हमें एक बुल दिखाई दे रहा है, मतलब वो उनकी साइन टॉरस ऐसे कुछ हो सकती है। और ये भी इंडिकेट कर रहा है कि उनमें गुस्सा भी थोड़ा सा हो सकता है। ऐसे किसी पर्सन के साथ आपका कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर आप उनके बारे में कुछ फ़ैसला ले सकते हैं। यहाँ पे भी पेंटेकल है, मतलब उनके पास ये सब कंफर्ट जोन है। बैकग्राउंड में हमें घर भी दिखाई दे रहा है। मटेरियल थिंग्स तो सब है उनके पास। ऐसे किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत या फिर कम्युनिकेशन होने के चांसेस है। और यहाँ पे फ्रूट है, मतलब आप जो भी एफर्ट लेंगे उसका जो भी फल है वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। प्रैक्टिकल तो हो सकता है इस वीक आप थोड़ा प्रैक्टिकली कुछ बातों को सोचना स्टार्ट कर दें, या फिर कुछ प्रैक्टिकल बातें आपके सामने आ जाएंगी जिसकी वजह से आपको माइंड में सोचने में थोड़ा सा चेंज लगेगा। कॉम्प्लिकेशंस, कुछ छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस के साथ इस हफ्ते शायद आप डील करेंगे, या फिर कुछ बातें हैं जो आपको कॉम्प्लिकेशंस में डाल सकती है। सो जस्ट बी केयरफुल। रिलैक्सेशन, अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो हालात भले ही कैसे भी हो आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, इसलिए आपके लिए रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट, अगर आप किसी के टेक्स्ट का वेट कर रहे थे तो हो सकता है वो टेक्स्ट आप तक पहुंच जाए, या फिर आपको किसी से बात करनी है तो आप उनको टेक्स्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे भी ये टेक्स्ट यही बता रहा है कि कम्युनिकेशन तो होगा अगर वो पेंडिंग में है। नेक्स्ट है जेनरस। मतलब आप किसी को कुछ मदद करने के बारे में सोच सकते हैं जिसकी वजह से उनको ये एहसास हो जाएगा कि आप दिल से उनके लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर उनको कुछ देना चाहते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। अगर आप किसी के साथ ऐसा फील कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी, या फिर आपकी किसी के लिए जो इमोशनली इन्वॉल्वमेंट है उस इंसान को इस बात का एहसास हो जाएगा। यहाँ पे लियो है, मतलब हो सकता है शायद उनकी साइन जो है वो लियो हो सकती है। डिसेप्शन, तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको डिसेप्शन मिल रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक इमोशन है। इन रियलिटी ये सच होगा ही, ऐसा नहीं है। और ये पत्ता दिखाई दे रहा है, इसको आप लीप ऑफ फेथ की तरह भी ले सकते हैं। तो अगर डिसेप्शन फील हो रहा है तो आपको ये लीप ऑफ फेथ लेना है कि इस सिचुएशन से भी आप बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है, मतलब इमोशन है, तो उससे आप उभर जाएंगे, ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। ये था रीडिंग पाइल 2 के लिए। पाइल 3, अगर आपने ये थर्ड पाइल चूज़ किया है तो इसका रीडिंग देखेंगे। द एम्परर, आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है तो वो किसी फ़ैसले की तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे।
या फिर अगर आपके जॉब को लेके कुछ बात चल रही है तो भी कुछ डिसीजंस आपके सामने आ सकते हैं। और अगर खुद आप इस एम्परर की एनर्जी में हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद लेना चाहेंगे। हो सकता है कि आपको लगे कि अब एक्शन का वक्त है, आई हैव टू डू समथिंग और आई हैव टू टेक द राइट एक्शन। तो उस एनर्जी को भी आपने ये डिसाइड करके रखा है कि आपको करना क्या है और आपके सामने प्लान भी रेडी है। बस ज़रूर वक्त है तो खड़े होके उस एक्शन के लिए रेडी होना। तो ये आपके ऊपर है। यहाँ पे भी अर्थ एलिमेंट है और ग्राउंडेड होके ही आप जो भी डिसीजन लेना है वो लेने का सोचेंगे। यहाँ पे स्टार दिखाई दे रहा है, मतलब आपको विश तो है, आपके दिल में कोई चाहत है, कोई प्लान है जिसके ऊपर आपको काम करना है। हो सकता है उस प्लान के बारे में आप इस हफ्ते कुछ डिसाइड करें। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 मतलब नेक्स्ट वीक तक आपको अगर फाइनेंशियल बातों को लेके कुछ स्ट्रेस फील हो रहा है तो वो स्ट्रेस भी आपके माइंड से चला जा सकता है और आप उससे जो भी बेनिफिट पाना चाहते हैं, यहाँ पे फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं हमें, तो ऐसे आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे भी मिलेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ वैंड्स। वैंड्स मतलब हो सकता है आप किसी एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं या फिर ऐसे किसी इंसान के साथ आपको डील करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे भी हम फायर एलिमेंट देख रहे हैं। तो कुछ बातें आपके सामने आ सकती है जिसकी वजह से आप ऐसा कुछ इमोशन फील करें कि आपको समझ में ना आए कि नेक्स्ट एक्शन क्या लेनी है। यहाँ पे जो कलर है वो भी पैशन को ही दिखा रहा है। तो हो सकता है खुद के पैशन को लेके नेक्स्ट क्या करना है ये सवाल आपके माइंड में आ जाए। ट्राई। अगर काफ़ी वक्त से आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं और आप कर नहीं पाए तो वो जो भी प्लान है वो आपको रियलिटी में लाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर आप ऐसा कर सकते हैं। ट्रस्ट यू। अगर आप किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे तो हो सकता है इस हफ्ते आप उन पे वो ट्रस्ट कर पाए, या फिर अगर किसी ने आप पे भरोसा नहीं किया था तो इस हफ्ते उनको ये एहसास हो जाएगा कि दे ट्रस्ट यू। नेक्स्ट है सैड बिकॉज ऑफ यू। हो सकता है किसी इंसान की वजह से आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं कि उदासी छाई हुई है, या फिर आपके लिए कोई ऐसा सोच रहा होगा कि सब कुछ तो है उनके पास फिर भी वो सैड है। फीलिंग्स। इस हफ्ते आप अपनी फीलिंग्स को लेके कुछ सीरियसली सोचेंगे या फिर अपनी फीलिंग्स किसी और तक जिनसे आप प्यार करते हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस। अगर अब तक आप किसी पज़ल में अटके हुए थे तो अब आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि आपको क्लैरिटी मिल गई है कि आपको एक्शन क्या लेना है और वो कॉन्फिडेंस आप में दिखाई देगा। हेल्प विथ हेल्थ। तो अगर आप बाकी थिंग्स का भी ख्याल रख रहे हैं
तो साथ ही साथ खुद की हेल्थ का भी ख्याल रखना इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। तो खुद के हेल्थ को लेके अगर कुछ प्रॉब्लम फ़ील कर रहे हैं तो पहले खुद को इम्पोर्टेंस देने यहाँ पे ज़रूरी लग रहे हैं। आप अगर अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तो बाकी चीज़ें होती रहेंगी। तो खुद का ख्याल रखिए। ये था रीडिंग वाटर साइन के लिए। टाइम स्टैम्प आपको मिल ही जाएंगे। मिलेंगे अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।